एमआरआई टेस्ट करवाने के नाम से नीरा की हालत खराब थी। उसने सुना था कि मशीन के अंदर लेटना पड़ता है, फिल्मों में देखा भी था। सुबह ही वह अस्पताल में भर्ती हुई थी। नीरा का नंबर आने में समय था। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, अभी मैं डॉक्टर से अनुरोध करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अंदर चलने दे। नीरा कुछ बोली नहीं। कमर के तेज दर्द से परेशान नीरा को भर्ती होना पड़ा था। कमर दर्द तो उसे सालों से था, पर इतना ज्यादा नहीं रहता था। वह तो अब भी इतनी गंभीरता से न सोचती, पर समीर अब पूरी तरह से इलाज करवाने पर अड़ गए थे। हुआ यह था कि 2 महीने पहले समीर के कुलीग रजत बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे। कई दिन तक उनका कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ तो वे इसी अस्पताल के इन्हीं ऑर्थोपेडिक डा नवीन के पास आए थे। उनका भी एमआरआई और कई दूसरे टेस्ट हुए थे और उनकी जब रिपोर्ट्स आई थी तो जैसे एक तूफान सा आ गया था। रजत को स्पाइन कैंसर था। उनकी स्पाइन 65% खराब हो चुकी थी। उन्होंने ही बताया था, कमर दर्द तो उन्हें अक्सर रहता था, पर वे इसे काम की अधिकता का प्रेशर समझ लेते थे। नीरा ने तब से नोट किया था कि समीर उसकी सेहत को लेकर परेशान रहने लगे थे। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद घर के कई कामों में उसका हाथ बंटाने लगे थे। अस्पताल में बैठी नीरा को दर्द तो था ही, कभी बैठ रही थी, कभी उठकर टहलने लगती थी। इतने में समीर ने आकर कहा, नीरा, सॉरी, डॉक्टर किसी को साथ नहीं जाने दे रहे हैं। समीर के चेहरे की उदासी नीरा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती रही। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और नीरा ने खुद को काफी संयत कर लिया था। इतने में नीरा के मोबाइल पर उसके दोनों बच्चों रिया और राहुल के फोन आ गए। दोनों कॉलेज तो गए थे, पर मनमा में ही अटका था। दोनों से बातें करके नीरा ने अपना फोन बंद करके समीर को पकड़ा दिया। उसका नंबर आ गया था। मन बेचैन था, न चाहते हुए भी आंखें भर आईं। समीर कुछ कह नहीं पाए, बस नीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप पल भर खड़े रहे। समीर की भीगी हथेलियां जैसे समीर के दिल की हालत बयां कर रही थी। नीरा ने अंदर जाते हुए पीछे मुड़कर एक बार समीर की आंखों में झांका। उदास, भीगी सी आंखों की नमी नीरा ने अपने दिल में भी उतरती महसूस की। पल भर में लगा यह हाथ, यह छुअन, जैसे आज सब कुछ है उसके लिए। उसका मन हुआ मुड़कर चूम आए समीर की हथेली, लेकिन माहौल पर एक नजर डालते हुए अंदर चली गई। नीरा ने नर्स का दिया गाउन पहना। दिल धड़का जब नर्स ने उसे एक स्विच दिया और कहा, कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे दबा देना, हम आ जाएंगे। नीरा ने पूछा, इस रूम में कोई नहीं रहेगा? नहीं मैडम, वह देखो, हम सब ग्लास के उस तरफ हैं। नीरा के कानों में रुई रखते हुए नर्स ने कहा, बहुत तेज आवाज आती है, घबराना नहीं, कुछ नहीं होता है। कितनी देर लगेगी? 25 मिनट। क्या इतनी देर इस मशीन में लेटना है? हाँ मैडम, चलो अब लेट जाओ। कमरे में बहुत ठंडक थी। वह चुपचाप लेट गई। नर्स ने उस पर कंबल डाल दिया और वह स्विच हाथ में पकड़ा दिया, फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। नीरा को जब मशीन के अंदर किया गया, उसका मन हुआ हाथ पैर मार कर जोर से चीख पड़े, वह यहाँ ऐसे नहीं लेट पाएगी। उसका दम घुटने लगा, आंसू बह चले, सांस रुकती सी लगी। मशीन की टकटक की आवाज कानों को जैसे फाड़ने लगी कि अचानक फिर एक आवाज उसे अपनी ओर खींचने लगी। ओह, फिर अनिरुद्ध। उफ, आज इस समय भी यह कहां से फिर उसकी याद आ गई। अब इस मुश्किल टेस्ट के समय 25 साल हो रहे हैं समीर की पत्नी बने, और यह अनिरुद्ध क्यों गाहे चला आता है उसके ख्यालों में। मशीन की तेज आवाज और रुकती सांस की बेचैनी के बीच वह हैरान रह गई। आज अनिरुद्ध का चेहरा कहीं पीछे जा रहा था और समीर की भीगी हथेलियां उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसका मन हुआ कि जोर से आवाज देकर समीर को बुलाएं और उसके सीने में अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से रोए। वह नर्स का दिया स्विच दबाने ही वाली थी कि समीर की आवाज कानों में गूंजी। सुबह ही तो कह रहे थे, ठीक रहना तुम नीरा, आजकल सो नहीं पाता हूँ।
समीर की आवाज उसके दिल में उतरती चली गई और वह शांत होती हुई चुपचाप लेटी रह गई। स्विच की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। पिछले 25 सालों का वैवाहिक जीवन बंद आंखों के आगे घूमने लगा। कॉलेज में उसका प्यार सीमाएं तोड़ वर्जनाओं को नकारता हुआ किसी सैलाब की तरह आगे नहीं बढ़ा था, बल्कि अनिरुद्ध और उसका प्यार तो एक सुगंधित फूल की तरह था जिसमें वे दोनों ही डूबे रहे, किसी को पता नहीं चला। और बहुत चाहकर भी इन 25 सालों में वह अपने दिमाग से अनिरुद्ध की छवि को दूर नहीं कर पाई। रोज रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखों के सामने वह साकार होता रहा है। विवाह के समय भूल ही गई उसे अपने जीवन से अलग करना, अंदर से हमेशा उसके साथ ही जुड़ी रही। विवाह उसके लिए बस एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो वह अनिरुद्ध को सौंप चुकी थी। उसे बहुत ही सौम्य, शालीन, सुव्यवस्थित किस्म के इंसान समीर का भरपूर प्यार और पूर्ण समर्पण मिला, पर समीर के प्रति उसका समर्पण हमेशा आधा अधूरा ही रहा। मशीन की टकटक बंद हुई तो उसे लगा जैसे वह बहुत लंबा सफर करके लौटी है। अचानक समीर को देखने का मन हुआ। आजकल पता नहीं क्यों हर समय यही दिल चाहता है कि समीर आसपास रहें। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से उसकी तबीयत खराब है, सारे काम छोड़कर समीर छुट्टी लेकर उसका ध्यान रख रहे हैं। खाना बनाने के लिए जबरदस्ती मेड भी रखा दी है। जरा सा भी वजन उसे उठाने नहीं देते। कभी भी उसका हाथ पकड़कर चुपचाप लेट जाते हैं उसके बराबर में। नर्स आई तो उसके विचारों में विराम लगा। नर्स ने उसे सहारा देकर उठाया, कपड़े बदलने के लिए कहा। वह चेंज करके बाहर आई तो समीर बेचैनी से टहलते दिखे। उसे देखते ही लपके, ठीक हो ना? नीरा ने हाथ में गर्दन हिलाई। आओ 2 मिनट बैठो, फिर रूम में चलते हैं। रिपोर्ट तो 3 बजे तक आएगी। अस्पताल के रूम में बेड पर लेटकर नीरा ने कहा, अब तुम भी थोड़ा आराम से बैठ जाओ, सुबह से इधर से उधर कर रहे हो। समीर ने बैग खोलते हुए कहा, चलो पहले अब नाश्ता करते हैं। लेकिन रुको, मैं कैंटीन से चाय लेकर अभी आया। नीरा के कुछ कहने से पहले ही समीर कमरे से निकल गए। नीरा को नाश्ते में चाय चाहिए, यह सबको पता है, जबकि समीर चाय पीते ही नहीं है। समीर चाय लेकर आए। दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता और खाना सुबह मेड श्यामला ने बना ही दिया था। उसके बाद समीर बेचैनी से अंदर बाहर करते रहे, बार बार घड़ी देखते। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। लंच भी बहुत थोड़ा सा खाया। बच्चे फोन के जरिए संपर्क में थे। 2:30 बजे से ही रिपोर्ट लेने के लिए कभी काउंटर तक जाते, कभी नर्स से पूछते। थोड़ी देर बाद समीर तेजी से चलते हुए रूम में आए। नीरा के बेड पर बैठकर उसे सीने से लगा लिया। रिपोर्ट्स आ गई नीरा, डॉक्टर से फोन पर बात करके आया हूं। उन्होंने फोन पर ही रिपोर्ट्स पूछ ली थी। कोई बड़ी चिंता नहीं है नीरा, डिस्क में थोड़ी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। ओह नीरा। समीर की बाहों में नीरा ऐसे दुबकी थी जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो। आज उसका मन हुआ बस वह इन्हीं बाहों में समाये रहे। समीर ने कहा, बच्चों को बता दूं, वे भी परेशान हैं। समीर बच्चों से बात करते हुए कितने आश्वस्त दिख रहे थे। अब वह लेटकर आज स्वयं को धिक्कारने लगी। आखिर क्यों नहीं वह एक सीधी राह पर चल पाती है। केयरिंग पति है, बच्चे हैं। समीर एक अच्छे पति, पिता और जिम्मेदार इंसान है, पर वह क्यों मूर्ख है। यादों से चिपके रहने की आदत को छोड़ क्यों नहीं देती। ये यादें उसे वर्तमान से दूर ढकेलती हैं। वह क्यों उन्हें अपने खुशहाल जीवन में इस तरह बिखेर देती है कि वर्तमान उसमें दब सा जाता है। जीवन के कितने साल उसने अतीत में जीकर बेकार कर दिए। अब उन खूबसूरत लम्हों की भरपाई कभी कर पाएगी। बेचारे समीर तो उसकी गंभीरता को उसका स्वभाव ही मान चुके हैं। शाम को बच्चे भी सीधे अस्पताल ही आ गए। नीरा से लिपट गए दोनों। कुछ देर चारों बातें करते रहे। शाम को डॉक्टर ने आकर बताया, डिस्क में थोड़ी परेशानी है, दर्द ज्यादा है तो कल सुबह में एक इंजेक्शन देंगे, फिर एक्सरसाइज, एक्यूपंक्चर और दवाओं से ठीक हो जाओगी।
और कुछ बातें समझाकर डॉक्टर चले गए। रात को बच्चे घर चले गए। समीर को ही रुकना था। सुबह ऑपरेशन थिएटर में जाने के ख्याल से ही नीरा तनाव में थी। चुपचाप लेटकर आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। समीर उसके पास ही आकर बैठ गए। अपना हाथ उसके माथे पर रखकर पूछा, डर रही हो? घबराओ मत, मैं हूं। समीर का एक हाथ नीरा के माथे पर था, दूसरे हाथ में नीरा का हाथ था। आज समीर का स्पर्श शरीर पर महसूस होता हुआ उसकी सोच को भिगोता जा रहा था। वह आंखें मूंदे उनकी परिचित खुशबू को महसूस करने लगी। उसे लग रहा था उसके अंदर एक नई नीरा ने जन्म ले लिया है। उसका खुद से यह एक नया परिचय था। वह खुद से ही अभिभूत लगी। अब जैसे उसकी सोच, उसका जिस्म सुगंधित हो उठे हैं। अब वह इसी खुशबू में भीगी फिरती रहेगी जीवन भर। उसने पूरे मन से आज अतीत को तिलांजलि दे दी। अब जीवन की सार्थकता पीछे मुड़ने में नहीं, बल्कि वैवाहिक रिश्ते के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ने में ही थी। जीवन के 40वें दशक में इस समय वह विमुग्ध थी, अपने आप पर, समीर पर, इस नियति पर। आज लग रहा था कितना बेमानी था सब। हाथ तो पहले भी छुआ है समीर ने, लेकिन आज समीर का स्पर्श जैसे तपती जलती दोपहर के बाद आधी रात की ठंडी ठंडी चांदनी। एक बार तो उसका मन किया कि कह दे, समीर हाथ मत हटाना, पर होंठ और जबान को जैसे ताले लग गए थे। समीर कुछ सोचते हुए कहीं और देख रहे थे और वह उन्हें यूं देख रही थी कि पलक भी झपकाए तो न जाने कितने पलों का घाटा हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। शायद उसे प्यार हो गया है। हाँ, फिर से यकीनन। अचानक समीर ने नीरा को देखा। समीर की आंखें बता रही थी कि नीरा की आंखों में उन्हें अपनी तस्वीर ही दिख रही थी। वे हैरानी से मुस्कराए। वह भी मुस्करा दी। उसे लगा वह हर डर, घबराहट और हिचकिचाहट से ऊपर उठकर स्वच्छंद, स्वतंत्र और निष्पट हृदय की स्वामिनी हो चुकी है।